ये मेरे सीजीएल का लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। इस बार वो कर दिखाना है ना जो कभी किसी ने सोचा ना हो। अपनी हद पार कर देनी है, जितना कर सकते हो ना उससे भी 100 गुना आगे बढ़कर करना है। और यही बोलते हुए रोज़ अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि आप लोगों ने वो थ्योरी तो सुनी होगी ना, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जो ये कहती है कि आपको किसी काम के लिए अगर मैं 2 दिन में दूंगी तो वो काम 2 दिन में ही कंप्लीट होगा, और अगर मैं आपको कोई काम 2 घंटे में करने को दूंगी ना तो वो 2 घंटे में ही कंप्लीट होगा। सेम ही काम अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ओनली 30 मिनट्स है आपको करना है, तो आप उसको 30 मिनट्स में भी कर ही दोगे। आई नो क्वालिटी का थोड़ा सा तो फ़र्क होगा, बट अगर कोई काम करने के लिए एक दिन में, सपोज कि एक दिन में उस काम को कंप्लीट होना है, लेकिन अगर उस काम को करने के लिए मैं आपको 3 दिन दे दूंगी तो लिख के ले लीजिए वो काम आप 3 दिन में ही कंप्लीट करेंगे, और आपको लगेगा कि आपने अपना सारा टाइम भी दिया है उस चीज़ के ऊपर। तो ये थ्योरी का नाम तो मुझे याद नहीं, अगर आप लोगों को याद हो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। बट इसी थ्योरी को मुद्देनजर रखते हुए आप लोगों को यही बात ध्यान में रखनी है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, यानी इस बार नहीं तो कभी भी नहीं। बट हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपने 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने पहले स्टार्ट करा और आप एकदम ठान के बैठ जाए कि इसी बार करना है। हाँ, अटेम्प्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, लेकिन अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करना, जो काफ़ी स्टूडेंट जल्दबाजी के चक्कर में कर देते हैं, और वो जल्दबाजी इतनी जल्दी होती है कि वो 3-4 साल आपके खा जाती है। इसीलिए क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एसएससी की प्रिपरेशन कम से कम 8 से 1 साल तो लेती ही लेती है। आई मीन 8 महीने से 1 साल 8 साल मत समझिएगा। तो इसी बात को नज़र रखते हुए अगर इससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है आपको, तो डेफिनेटली दिमाग में ये चीज़ ठान लीजिए कि इस ही बार करना है, जैसे करना है, हद पार कर देनी, जितना कर सकते हैं ना उतना करना है। अब ये भी मुझे पता है, इतने टाइम से प्रैक्टिस करते हुए, इतने टाइम से पढ़ते हुए एक चीज़ मैंने ठान ली ना कि अगर बहुत लोग कहते हैं दिन रात एक कर दो, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना। अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, देन आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, आपकी नींद पूरी नहीं, आपको कुछ याद नहीं होगा, आप किताब लेके बैठे रहोगे और वही आप 10 लाइन पढ़ लो और थोड़ी देर बाद मैं आपसे 10 लाइन पूछूंगी, आपको कुछ याद नहीं होगा। मैंने कई बार गौर किया है, जब मैं मॉक एकदम फ्रेश माइंड से देती हूँ, थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर बात करने के बाद जब फ्रेश माइंड से मॉक देती हूँ, मेरा मॉक बहुत अच्छा जाता है। और वही मॉक अगर मैं मान लो पढ़ रही हूँ, बहुत देर से घंटों से पढ़ी हूँ, जस्ट मॉक देने चली जाऊँगी, वो मॉक उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी थका हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि एग्जाम से कुछ दिन पहले रेस्ट करो, ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और जो गलती मैं हमेशा अक्सर कर दिया करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम गिर के पढ़ के सीखते हैं। एक लास्ट लाइन कहूँगी ना, ये पूरी एसएससी की जर्नी में ना एक चीज़ मुझे सच में सिखा दी कि दूसरों से हेल्प लेना सीखो, दूसरों की गाइडेंस मानना सीखो। लेकिन मेरा ऐसा है ना, मैं कोई भी चीज़ हो कि अच्छी भी आदत है और बुरी भी आदत है, मैं सोचती हूँ हर काम ना मैं खुद कर सकती हूँ, मैं किसी की हेल्प क्यों लूँ। मतलब ऐसा ये नहीं कि एटीट्यूड है, ये है कि हाँ दूसरों को तकलीफ क्यों देना, मैं जितना खुद से कर सकती हूँ मैं उतना तक वो काम करने की कोशिश करती हूँ। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ मुझे ऐसे पता चली कि एसएससी की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करी, तो हाँ 2-3 बातें मुझे ध्यान रखनी चाहिए। किसी ने एसएससी की प्रिपरेशन कोई बहुत टाइम से कर रहा है या फिर किसी ने एग्जाम क्रैक कर रखा है, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों की एडवाइस को ध्यान से सुनना और समझना। ज़रूरी नहीं आप मानो, लेकिन एटलीस्ट समझो और सोचो कि हाँ क्या उन्होंने जो बोला वो सही था कि नहीं। दूसरी, कंजूसी नहीं करना। मैंने कभी कोई कोर्स परचेज नहीं करा, कंप्लीट यूट्यूब पे डिपेंडेंट थी, जो कि मेरा सबसे बड़ा कह सकते हैं नीचे गिरने का फैक्टर था। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना कि मैथ्स को मैंने सपोर्ट नहीं किया। जिस वो क्वालिटी मुझे चाहिए थी मैंने वो क्वालिटी ली ही। यूट्यूब से प्रिपरेशन हो सकती है, नो डाउट, बट एक क्वालिटी आपको चाहिए होती है, कहाँ से कितना क्या करना है, भटकना नहीं है। और एसएससी एक ट्रैप है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये ट्रैप वर्ड मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसके अंदर इस ट्रैप में फंसना नहीं है, इस ट्रैप से बाहर निकलना है। सो कंजूसी नहीं करनी, गाइडेंस लेनी है, प्रॉपर चीज़ों को समझना है, और जो एक्सपीरियंस बंदा है ना उनकी बात एक बार ज़रूर सुन लिया करो। आज मैं फिर कहूँगी, ट्रैप में फंसना नहीं है। बहुत सारा भंडार है, नॉलेज का भंडार है, लेकिन इतना ही पढ़ना है कि एग्जाम क्रैक हो जाए, विद्वान नहीं बनना है। सो सोर्सेज में भी स्टिक रहना है, एक ही सोर्स से बार बार प्रैक्टिस करनी है। सो ट्यूशन से आने के बाद जो सबसे पहला मैं काम करती हूँ वो होता है मेरा टू डू लिस्ट रिव्यू करना। इससे पूरे दिन का ओवरव्यू आ जाता है कि क्या क्या बचा हुआ है। तो अभी कम्प्लीटली मैं इंग्लिश पोर्शन करूँगी, वोकैबलरी
एंड रीडिंग लाइक क्लोज टेंस एंड PQRS। तो कंप्लीट इंग्लिश के लिए नियॉन पब्लिकेशन का कंप्लीट सेट है मेरे पास, जिसमें आपके पास वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैसेज सब कुछ आता है। इफ़ आई टॉक अबाउट सबसे पहले वोकैबुलरी पोर्शन, देन यू कैन सी दिस रूट वर्ड बुक, जिसमें आपको कंप्लीट रूट वर्ड दे रखा है एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स। अगर आप स्टार्ट करें वोकैबुलरी लर्न करना और आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं हो रही, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक, क्योंकि ये बुक अमेजिंग है, आपको कंप्लीटली वोकैबुलरी। अगर आप डायरेक्ट लर्न करना चाहें देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस अवतार बुक। इस बुक में आपको वोकैबुलरी सेम रूट वर्ड से दे रखी है, बट काफ़ी सारी आसपास की स्टोरी भी इसमें बताई गई है, जिससे ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेकेंड बुक इज़ योर पैसेज, एंड इस बुक की सबसे खास बात है स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि हाउ टू सॉल्व इट, एंड ये पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप मेन से पहले आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेम क्लोज टेंस और जंबल PYQ की भी बुक है मेरे पास, एंड आपने काफ़ी बार मुझे ये बुक से सॉल्व करते हुए देखा है क्वेश्चन, क्योंकि मेरी PQRS पहले बहुत वीक थी, बट मैंने इस बुक से डेली का 5 प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा एंड इट लिटरली हेल्प मी। तो अभी के लिए मैं प्री के प्रैक्टिस करती हूँ, बट कुछ टाइम बाद में मेंस के भी इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन, तो मैं वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी। तो इंग्लिश के लिए नियॉन पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इफ़ यू हैव दिस कंप्लीट सेट, देन इंग्लिश में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। Okay, so after completing the English portion, I decided to do the mock test. So mock test में आज मैं प्रीवियस ईयर दे रही हूँ, जो कि 19 जुलाई का शिफ्ट नंबर 4 है। शिफ्ट 2 मैंने कल दिया था एंड आई थिंक शायद मेरे 141 मार्क्स आए थे, एंड टुडे मतलब आज मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए। सो अच्छी बात है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इससे एक चीज़ तो समझने को डेफिनेटली मिलती है कि कंसिस्टेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप कितनी मेहनत कर लो, कितना टाइम भी दे दो, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, देन सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। सो या अगर आप कंसिस्टेंट हो देन इट इज़ वेरी मच गुड, और आई एम श्योर हो जाइए कि हाँ आप सेलेक्ट होने वाले हैं। सो रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं, एंड आई सजेस्ट कि डेफिनेटली 2 रेगुलर बेसिस पे मॉक को मत डालो, क्योंकि सिर्फ इसमें 1 घंटा लगता है। दिमाग में बस ये चीज़ बैठा लो कि 1 घंटा मेरे को वेस्ट करना है टाइम, बस ये बैठा लो, लेकिन मॉक दो। क्योंकि मैंने जितने मॉक स्किप किए हैं ना, आई मस्ट से कि मेरे को बहुत अफसोस हुआ है। मॉक जब से रेगुलर करते हैं हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि हाँ मार्क्स कम हो रहे हैं, पढ़ना है। सो आज मेरे 156.5 मार्क्स आए, बहुत अच्छा लग रहा है। बस 165 प्लस जिस दिन हो गए ना, मतलब रेगुलर बेसिस पे हो गए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड परसेंटाइल काफ़ी टाइम से मेंटेन है, 85 अवव ही रहता है। एंड काफ़ी बार मैंने कई यूट्यूबर के मुँह से सुना है कि अगर 90 या 85 अवव परसेंटाइल है, देन आप ये समझ सकते हो कि हाँ आपके सेलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो इसीलिए आजकल मन भी करता है पढ़ने का, और मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मॉक देने का मन भी करता है। तो मॉक टेस्ट हो गया है, जीके का लेक्चर भी हो गया है, बट एनालिसिस अभी भी रह रहा है मॉक का। उस टाइम पे मेरा मन नहीं था लेने का, तो अभी मैं पहले खाना खा लेती हूँ एंड उसके बाद एनालिसिस करेंगे, एंड फिर मैं थोड़ी देर हाफ एन आवर सोऊंगी। आजकल दिन में सोने की आदत हो गई है, एंड अच्छा रहता है, मतलब लाइक एक नई शुरुआत हो जाती है दोबारा से सोने के बाद जब मैं उठती हूँ तब। तो एक लगता है, मुझे ऐसा लगने लग गया कि दिन हाँ बहुत टाइम मुझे मिलने लग गया, एक सोने के बाद एक फ्रेशनेस आती है, एंड ऐसा लगता है अब नई शुरुआत हो रही है, दोबारा से सुबह हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है। तो दिन में एक बार नैप लेके ट्राई कीजिएगा। पहले मैं बिल्कुल भी दिन में नहीं सोती थी, लेकिन जब से सोना स्टार्ट करा है इट्स अमेजिंग। तो नैप लूँगी एंड उसके बाद आगे आप लोगों से मिलते हैं। आज पता नहीं क्यों एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था, तो क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे। सो दैट्स वाई आई मेड टी, सो डैट थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो। जनरली मैं चाय स्किप करती हूँ, आई लव टू ड्रिंक लाइक कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है, बट ठीक है कॉफ़ी नहीं थी तो चाय से काम चलाते हैं।
सच को तो मेरे को चाय मैं मतलब अच्छी चाय नहीं बना पाती, कॉफ़ी बहुत अच्छी मैं बना लेती हूँ। खैर, तो अभी उठ गए हैं अच्छे से, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम पास करूँगी, थोड़ा सा माइंड एक्टिव मोड में आ जाए। उसके बाद पुराना मॉक एनालिसिस करूँगी, देन नेक्स्ट मॉक दूँगी। मॉक सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू लेट यू नो कि प्रेप पे ऑफर चल रहा है जहाँ पे ओनली 199 में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, लाइक 500 प्लस डिफरेंट एग्जाम, स्टेट एग्जाम होते हैं, रेलवे के होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम है, एंड अदर जो होते हैं जैसे नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, तो इन सब के डिफरेंट एग्जाम आते रहते हैं। हर एक के लिए पास लेना इज़ नॉट पॉसिबल, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ओनली ऑन 199 रुपीज़ में। जस्ट यू हैव टू यूज़ माई कूपन जो कि है PREE20, एंड आपको मिल जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन ओनली ऑन 199 रुपीज़ में, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम मिलते हैं, जिसमें आपको कम्प्लीटली लाइव मॉक मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे प्रॉपरली, एंड इसके अलावा फुल मॉक्स भी रहेंगे वहाँ पे। तो आप एक बार जजमेंट के लिए एक बार यहाँ पे ऐप में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे कुछ मॉक्स फ्री भी है। अभी बीच में ऑफर आया था 26 मॉक फ्री है, अभी फिलहाल के लिए शायद दोबारा से 5 मॉक फ्री है, तो ऐसे ऑफर आते रहते हैं। तो जो फ्री मॉक्स है उनको देख कर देखिए, अगर आपको सूटेबल लगता है एंड इफ़ यू थिंक तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्रेप, क्योंकि अभी इतने चीपेस्ट प्राइस में तो सिर्फ प्रेप ही दे रहा है, एंड इसके मॉक भी जो है वो सिमिलर बाकी प्लेटफॉर्म जैसे ही है। सो काफ़ी रेलेवेंट लगे हैं मुझे भी, तो यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। सो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग आई डू इसकी मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट रिव्यू करती हूँ। ये देख के जब मैं इसको टिक करती हूँ ना, मेरा मोटिवेशन, मेरा जो अंदर से आता है ना कि हाँ हो गया, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया, वो जो आती है ना, जो फीलिंग है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही वर्ड में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं डब्बे बना के आजकल टिक करने वाला बहुत रखने लग गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब फुलफिलमेंट होती है कि हाँ मैंने कंप्लीट किया। सो अभी फ़िलहाल मैं अलजेब्रा प्रैक्टिस कर रही हूँ। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, अभी सेक्शनल अभी मैंने मतलब ऑल्टरनेटिव डे पे देती हूँ। लाइक एक दिन मैं इंग्लिश का 3 सेक्शनल दूंगी एंड नेक्स्ट डे मैथ्स का 2 सेक्शनल दूंगी। ऐसे रीजनिंग प्रैक्टिस मॉक से ही हो जाती है, रेगुलर बेसिस पे दोगे। आप देख सकते हो अब मेरे मतलब ऐसे नज़र ना लगे बट मेंटेन हो गया है कि 45 प्लस और 100% एक्यूरेसी तो रीजनिंग में रहती ही रहती है, एंड ये टाइम टू टाइम प्रैक्टिस से हुई है, प्लस में अटेंटिव रहने से। जब से मैंने मतलब एक अटेंटिव होके मॉक देना स्टार्ट किया, अपने मॉक को एज अ पेपर लेना स्टार्ट किया, तब से बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले जैसे मॉक की तरह देती थी कि हाँ ठीक है, बट अभी मैं ऐसे देती हूँ कि हाँ मेरे को बेस्ट देना है, अच्छा स्कोर करना है, ये ही मेरा एग्ज़ाम है। इस थॉट से जब दोगे ना मॉक, अपने आप अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। तो एक आपका जो सोचने का नज़रिया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके कंप्लीट एग्जाम में। किसी यूट्यूबर ने मैंने खूब कहा है ऐसा कि 100% अगर एग्ज़ाम है ना, तो उसमें से 40% एप्टीट्यूड, 40% योर नॉलेज एंड 20% आपका डे लक है। एंड ये सारी चीज़ें अब मैं बिलीव करने लग गई हूँ, क्योंकि नॉलेज के साथ आपका एप्टीट्यूड यानी कि पेपर अटेंड करने का तरीका, एग्ज़ाम प्रेशर झेलने का तरीका, एंड प्लस में आपका उस दिन का लक। जैसे मेरा CHSL का लक बहुत ख़राब था, एंड हर रोज़ मैं यही विश करती हूँ कि मेरा वो एग्ज़ाम डे अच्छा हो, वो दिन मेरा स्पेशली अच्छा हो, बाकी दिन कैसा भी चला जाए। सो इसी साथ मैं मैथ्स का अलजेब्रा ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। चैप्टर वाइज जो भी मुझे वीक लगता है तो उनके मुझे फॉर्मूले रिवाइज करने थे, एंड ऐसे बैठ के करती हूँ तो बोरिंग लगता है, तो अब मैं क्वेश्चंस वाइज प्रैक्टिस करती हूँ। सो फिलहाल अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये सब मैंने टू डू लिस्ट कर लिया है। अभी रात में मैं GK व रिविजन करूँगी कुछ लेक्चर्स, एंड प्लस में एक और मॉक दूँगी जो कि आपको कम्युनिटी में मैं सेंड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय।